जय हिंद। प्रस्तुत है हिस्ट्री का लेक्चर। यह बिहार बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड का है। लेसन नंबर 1 है। नाम है भौगोलिक खोजें। इसके अंतर्गत 3 टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य और सामंतवाद। सो शुरू करते हुए परिचय। यह जो लेसन है भौगोलिक खोजें, ये हुई थी, मतलब इसकी अवधि है 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी। ध्यान रखना पड़ेगा, 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी में हुई थी। जो भी कुछ पढ़ रहे हैं हम इसी अवधि के दौरान पढ़ रहे हैं। सो और ये जो भौगोलिक खोजें हुई थी, करने वाले थे यूरोप वाले। यूरोपवासी किए थे। और आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, यह है यूरोप महादेश। तो यहाँ के रहने वाले लोग किए थे भौगोलिक खोजें। मेन थे पुर्तगाल के लोग, स्पेन के लोग, हॉलैंड के भी थे। बाद में यूके भी शामिल हो गया था। सो अवधि याद रखिए, 15वीं 16वीं शताब्दी यूरोप वाले करे थे। और क्या करे थे, नए देशों का पता लगाए थे। इनको नहीं पता था, इन्होंने ढूंढा था नए देशों को अपने लिए। और साथ में ही जो देश कुछ पता थे, उनके नए समुद्री व्यापारिक मार्ग भी ढूंढे थे। जैसे कि इंडिया उन्हें पहले से पता था, तो इंडिया उत्माशा अंतरिक्ष से आते हुए, ऐसे आते हुए यहाँ कालीकट पहुंचे थे। यह भी जो समुद्री मार्ग था, इसका खोज वास्को डी गामा ने लगाया था। इस बातें हम लर्न करेंगे। सो हम परिचय में इन्होंने यहाँ देख लिया कि कब किस अवधि में हुआ है और क्या है ये। सो शुरू करते हुए रोमन साम्राज्य। ये जो आपको मैप दिख रहा है रोमन साम्राज्य का है। रोमन साम्राज्य की बात करते हुए करें तो इसकी स्थापना हुई थी 27 ईस्वी पूर्व में। स्थापना करने वाला था ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर। दो भागों में बटा हुआ था ये, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग था उसका पतन हो गया था 476 ईस्वी में। और ऐसे ही जो पूर्वी भाग था, जिसे बिजेंटाइन साम्राज्य भी कहते हैं, उसका पतन हो गया था 1453 ईस्वी में। ध्यान रखना होगा हमें। तो जब पश्चिमी भाग का पतन हुआ, तो शुरू हो गया पवित्र रोमन साम्राज्य, जिसे स्थापित किया था सालमा ने। सलमा ने जब पवित्र रोमन साम्राज्य को स्थापित किया था, तो उस वक्त इसका नाम था कैरोलिंगियन साम्राज्य। पवित्र रोमन साम्राज्य नाम नहीं था, नाम था कैरोलिंगियन साम्राज्य। लेकिन बाद में जब पोप थर्ड, नाम है लियो थर्ड, इन्होंने शालमा को राजमुकुट दे दिया, मतलब मान्यता इसके राज को दे दिया, तो शालमा सम्राट बन गया। और जो कैरोलिंगियन साम्राज्य था, इसका नाम हो गया पवित्र रोमन साम्राज्य। सो ये जो पवित्र रोमन साम्राज्य था, यह पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बना था। और इसमें आज के जो देश शामिल हैं वे हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली इत्यादि। सो सलमा की मृत्यु हो जाती है 814 ईस्वी में। और मृत्यु के बाद पवित्र रोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। और वहां पे अराजकता आ जाती है। अराजकता का मतलब होता है राजा का न होने से जो समाज में अव्यवस्था फैलती है, वह अराजकता होती है। इसे अंधकार युग भी कह सकते हैं। हम अंधकार युग के बारे में आगे अच्छा से लर्न करेंगे। और इसका परिणाम होता है कि पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के बाद परिणाम स्वरूप आता है सामंतवाद। सामंतवाद का उदय होता है वहां पे। ये हो गया 814 ईस्वी पूर्व के बाद। सो मूविंग टू नेक्स्ट, सामंतवाद। सामंतवाद इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश भी ध्यान रखना है। फ्यूडलिज्म, ये भी ध्यान रखना होता है आपको। सामंतवाद का उदय होता है पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के बाद। आपने इसको पहले भी देख लिया, राइट। सो यह जो व्यवस्था थी सामंतवाद की, यह शुरू शुरू में कृषि और भूमि पर आधारित व्यवस्था थी। कृषि और भूमि पर आधारित व्यवस्था थी। पूरे भूमि का मालिक जो होता था, उसे राजा कहते थे। और सब पे खेती करवाता था राजा, सामंतों के माध्यम से, राइट। लेकिन बाद में ये व्यवस्था इतनी स्ट्रोंग हो गई कि राजनीति भी इस पे आधारित हो गई। राजनीति जो है, यह सामंतवाद पर आधारित हो गई। यह सामंतवाद आधारित थी कृषि और भूमि पे, लेकिन बाद में राजनीति आधारित हो गई सामंतवाद पे। ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बता दिया था कि समस्त भूमि का मालिक राजा होता था। और राजा अपने एक सामंतों के माध्यम से, जिनके नाम ड्यूक और बैरन नाइट इत्यादि हुआ करते थे, वहां पे प्रशासन करता था, खेती करवाता था, अधिकार रखा था।
जो ये सामंत थे, सामंत के रहने का जगह पूछता है, कहाँ रहते थे? तो ये मेनर या गढ़ी में रहते थे। मेनर या गढ़ी में, ये ध्यान हमें रखना होगा, सामंत कहाँ रहते थे, राइट। फिर बात करते हुए जो सबसे निचले पायदान पे थे, वे थे इस व्यवस्था में, सामंतवादी व्यवस्था में वे थे कृषक और कंपी। कंपी को तो अर्धदास भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं सामंतवाद का उदय। सामंतवाद के उदय से लाभ भी हुआ है और हानि भी, दोनों ही हुए हैं। सो लाभ की बात करें तो जो आपने देखा था कि कैरोलिंगियन मतलब पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सामंतवाद का उदय हुआ। सो यह उस वक्त अराजकता की स्थिति जब आई थी सालमा की मृत्यु के बाद, तो उस स्थिति में सुरक्षा प्रदान कर दिया था सामंतवाद ने, तो ये इसका फायदा हुआ था। सामंतवादी व्यवस्था के वक्त कला और साहित्य का भी विकास हुआ था और साथ में जो भी परिणाम हुआ सामंतवाद का, लेकिन मतलब जिस तरह से भी वहां पे व्यवस्था थी, लेकिन अच्छा परिणाम यह हुआ कि पुनर्जागरण का आधार बन गया सामंतवादी व्यवस्था। इसके कारण से ही पुनर्जागरण आया था। अगर हानि की बात करते हैं तो हानि में अंधकार युग ला दिया था सामंतवाद ने। अंधकार युग का आगमन कर दिया था इसने। और सामंतवाद का जो समय है यूरोप में मध्यकाल कहलाता है। मध्यकाल ध्यान रखना होगा हमें। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है पहला लेसन का पहला लेक्चर, ये सामंतवाद, पवित्र रोमन साम्राज्य और रोमन समाज के बारे में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।